हाँ जी दोस्तों, तो आज मैं आप लोगों के साथ बड़ा ही अच्छा और एक मज़ेदार टॉपिक है जो शेयर करने वाला हूँ। इसको इम्प्लीमेंट करने से पहले, मतलब इसको टेक्निकली समझने से पहले, हम एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ इसको समझेंगे। देन उसके बाद टेक्निकल एग्जांपल के साथ समझेंगे। तो जो आज टॉपिक है बेसिकली वो है सिंक पैकेज का वंस एक मेथड है। ठीक है, इसका क्या मतलब है, इसका क्या ऐसा यूजफुल है कि हमें इसके लिए एक स्पेसिफिक वीडियो बनाना पड़ गया। ठीक है, तो बड़े अच्छा ही टॉपिक है, कंकरेंसी के साथ समझेंगे। ठीक है, पर इसको पहले, मतलब कंकरेंसी के समझने से पहले हम इसको रियल लाइफ एग्जांपल में कैसे समझ सकते हैं, पहले वो समझना जरूरी है। ठीक है, बड़ा ही मज़ेदार एग्जांपल दूंगा जो आप अपने डेली लाइफ में एक्सपीरियंस करते हैं, वो वाला एग्जांपल दूंगा। ठीक है, तो बस सुन लेना, तो आपको फिर समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पे मैंने एक मेन प्रोग्राम लिखा है, उसके अंदर मैंने एक वेरिएबल जो है वो डिक्लेयर किया हुआ है जिसका नाम है पैसा। ठीक है, तो पैसे वही है जो हम खर्च करते हैं। ठीक है, शॉपिंग में या कहीं घूमने में, ड्राइविंग में, कोई भी जो जो आप कह सकते हो कि जो हम चाहते हैं कमाना। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे एक मैंने फॉर लूप लगा रखा है जो कि 3 बारी चलेगा। कितने बारी चलेगा? 3 बारी। कैसे? 0 से स्टार्ट होगा एंड 3 से कम तक चलेगा, मतलब 0 1 2। ठीक है, ये 3 बारी हो गया। एंड उसके बाद मतलब हमें कैसे पता चला? क्योंकि हमने आई प्लस प्लस किया हुआ है यहाँ पे। ठीक है जी, उसके बाद जो हमने पैसा वेरिएबल ऊपर डिक्लेयर किया था उसमें हर बारी हमने क्या किया, इसको बोला कि हर आइटरेशन पे तुम्हें 10 रुपए मिलेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे हमें 10-10 रुपए मिलते गए एंड इसका अगर टोटल सम मैं बताऊं तो वो हो गया 30। ठीक है जी, यही होगा। अब क्या है, मैं अब क्या करता हूँ, जैसे ही मेरे को रुपए मिलते हैं मैं शॉपिंग करने चला जाता हूँ और पैसे खर्च कराता हूँ। ठीक है जी, जिससे मेरे घर वाले भी परेशान थे। होप्स हो कि आपके भी परेशान होंगे इस चीज़ से कि शॉपिंग करना किसी सभी को बहुत पसंद होता है, तो सभी पैसे चाहते हैं उड़ा दें, हम उड़ा दें, है ना। तो जैसे ही मेरे को पैसे मिले तो मैंने शॉपिंग में वो साथ ही साथ उड़ा दिए। तो ऐसे करता गया एट लास्ट मेरे को घर वालों ने पूछा कि सेविंग कितनी है भाई तुम्हारी। तो अगर मैं ऐसे रन करूं इस प्रोग्राम को, तो यहाँ पे मैं आप लोगों को शॉपिंग और सेविंग वाला जो फंक्शन है वो भी दिखा देता हूँ। शॉपिंग के अंदर क्या हो रहा है, हर बारी मैं 10 माइनस में कर रहा हूँ। ठीक है, ताकि हमें 0 या समथिंग कोई अमाउंट जो है वो बैलेंस रह सके। ठीक है, तो हर बारी मैं क्या करता हूँ, कपड़े खरीद लेता हूँ। 10 रुपये हर बारी, मतलब 10 रुपये के कपड़े जो है वो खरीद लेता हूँ। एंड उसके बाद सेविंग्स जो है मैं यहाँ पे शो करता हूँ अपने पेरेंट्स को दिखाने के लिए। तो यहाँ पे जैसे ही मैं इसको रन करूँगा, अब लिखते हैं गो रन मेन डॉट को। तो घर वालों ने जितने बारी पूछा मैंने बोला 0 0 0। घर वालों ने 3 बारी पैसे दिए और मैंने तीनों बारी सेविंग क्या की, 0 की। तो चलें अब आगे बढ़ते हैं। अभी बात आ गई कि अब हमने क्या करना है। अब घर वालों ने क्या किया, कुछ मतलब सोचा कि क्या किया जाए। तो उन्होंने क्या किया, हमारे लिए एक चीज बना दी कि तुम शॉपिंग एक बारी करोगे, जितने बारी हम पैसे देंगे उतने उतने में से एक बारी ही शॉपिंग कर पाओगे। उसके बाद जितने भी पैसे तुम्हारे पास आएंगे वो तुम सेव करोगे। अब वो गोल लाइन के अंदर कैसे पॉसिबल है? अब इसका अगर मैं थोड़ा सा टेक्निकल बताऊं कि अगर हम चाहते हैं, मतलब लूप हमारा चलाया हुआ है, जैसे कि आप लोग यहाँ पे देख रहे हो, यहाँ पे हमने लूप चलाया हुआ है। अगर आप चाहते हो कि बिटवीन द लूप अगर एक टास्क जो है मैं वंस, मतलब हर एक आइटरेशन पे मैं उस टास्क को नहीं परफॉर्म करना चाहता। मान लो हमारी आइटरेशन हो रही है 100 टाइम्स। ठीक है, और मैं 100 टाइम में से एक ही बारी चाहता हूं कि वो टास्क परफॉर्म हो उस लूप के अंदर। ठीक है, तो वो हम किसके साथ अचीव कर सकते हैं? सिंक पैकेज के अंदर वंस के साथ। ये क्या करता है अभी मैं आपको बताता हूं। ठीक है, तो इसको पहले मैं यहां से अनकमेंट कर लेता हूं। तो अभी जो वंस पैकेज है, पहले हम इसका जो पैकेज के अंदर बताया हुआ है पहले वो पढ़ लेते हैं क्या है। वंस इज एन ऑब्जेक्ट दैट विल परफॉर्म एग्जैक्टली वन एक्शन। अब मेरे को नहीं लगता कि मेरे को ज़्यादा एक्सप्लेन करना पड़ेगा। मतलब ये करता है क्या है कि जिस जो जहाँ पे भी आपने इसको इम्प्लीमेंट कर दिया ना, तो वो एक ही बारी उस चीज़ को परफॉर्म करेगा, बारी बारी परफॉर्म नहीं करेगा। ठीक है, इसका सिंपल सिंपल भाषा में ये मतलब है। तो हमने क्या किया, उसका एक वेरिएबल डिक्लेयर कर लिया। मतलब उन्होंने क्या कर दिया, हमारे पीछे एक बंदा छोड़ दिया। मतलब मान लो कि ब्रदर को लगा दिया, सिस्टर को लगा दिया कि अगर ये एक से ज़्यादा बारी शॉपिंग करता है तो थप्पड़ मार देना उधर इसके। ठीक है, तो यहाँ पे उन्होंने एक बंदा लगा दिया। अब बंदे ने क्या किया, हमें बोला कि तू एक ही बारी शॉपिंग करेगा। मतलब क्या, अगर मैं इसको थोड़ा अच्छे तरीके से बोलूँ, वंस डॉट डू, एक डू क्या है, एक इसका मेथड है जिसको हम कॉल कर रहे हैं। एंड उसके अंदर वो करता क्या है, एक फंक्शन को कंज्यूम करता है। ठीक है, यहाँ पे मैंने क्या बोला, फंक्शन को कंज्यूम करता है।
तो जैसे ही मैंने इसके अंदर फंक्शन पास किया, कौन सा फंक्शन पास किया, शॉपिंग का, तो उसने क्या बोला कि एक ही बारी तुम्हारी शॉपिंग होगी। मतलब कि अगर मेरे को घर वालों ने 30 रुपए दिए थे तो अभी कितने बारी वो पैसे लगेंगे, सिर्फ एक बारी पैसे लगेंगे और मेरी सेविंग होगी कुछ। तो अगर मैं इसको अभी रन करूं तो देखते हैं क्या आउटपुट आते हैं। तो जैसे ही अभी मैंने इसको रन किया, घर वालों ने पहली बारी पैसे दिए तो ठीक है, ब्रदर ने बोला कि चल कोई बात नहीं यार, शॉपिंग कर ले, कोई दिक्कत नहीं है। तो मेरे पास उसके बाद क्या हुआ, घर वालों ने पूछा तो मेरे पास सेविंग कितनी थी, 0 थी। चलो कहते कोई बात नहीं, महीने में एक बारी तो चलता है। तो दूसरी बारी जैसे उन्होंने पैसे दिए, बट अभी ब्रदर ने क्या बोला, पैसे सेव कर ले, तूने शॉपिंग कर ली है। और दूसरी बारी भी क्या बोला कि शॉपिंग ऑलरेडी हो चुका है, तूने क्या करना है, पैसे सेव करने हैं। तो अभी आप देख सकते हो ये इन लूप में हो रहा है, मतलब लूप के अंदर हो रहा है, मैंने लूप के बाहर कुछ भी नहीं लिखा हुआ। ठीक है, तो आशा करता हूं आप लोगों को जो ये सिंक वंस वाली फंक्शनैलिटी है वो समझ में आ चुकी होगी। तो अभी हमने कितने पैसे बचा लिए, 20 रुपए बचा लिए। तो इससे क्या हुआ, घर वाले भी खुश हुए और हमारी भी कुछ सेविंग होगी और सारा फैमिली जो है वो खुश है अब। ठीक है जी, तो ये तो हो गया एक रियल लाइफ एग्जांपल के साथ। अभी इसको टेक्निकल कैसे समझेंगे, तो मैंने इसके लिए एक और एग्जांपल भी जो है यहाँ पे लिखा हुआ है, तो इसको यहाँ पे मैं ले आता हूँ। लो, तो यहाँ पे अभी टेक्निकली क्या है, इसको अंदर हमने चेंजेस कर दिए। तो यहाँ पे हमने 3 वेरिएबल जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किए हुए हैं। फर्स्ट क्या है, इनिशियलाइज्ड, जो कि एक बुलियन टाइप का है। सेकंड क्या है, वैल्यू, इंटीजर टाइप की है। एंड थर्ड क्या है, वंस, जो हमने पहले यूज किया था वो वाला। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने इनिशियलाइजेशन एक फंक्शन बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू को इनिशियलाइज कर रहा हूँ एंड इनिशियलाइज्ड वेरिएबल को जो है वो मैं ट्रू मार्क कर रहा हूँ, क्योंकि बुलियन की जो वैल्यू होती है बाय डिफॉल्ट वो क्या होती है, फॉल्स होती है, एंड इंटीजर की क्या होती है, 0 होती है। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसको यहाँ पे कुछ वैल्यूज जो है वो असाइन करवा दी। एंड यहाँ पे मैंने क्या किया है, वेट ग्रुप्स इंप्लीमेंट किए हैं। क्यों किए हैं, उसका रीजन ये है क्योंकि हम यहाँ पे गो रूटीन्स के साथ खेल रहे हैं। तो अगर गो रूटीन्स के साथ खेल रहे हैं तो आपका वेट ग्रुप जो है वो इम्प्लीमेंटेड होना चाहिए, या फिर आपके चैनल्स जो हैं वो इम्प्लीमेंटेड यहाँ पे होने चाहिए। तो अगर आप चैनल्स रिलेटेड या फिर वेट ग्रुप रिलेटेड जो है वो चीज़ें समझना चाहते हैं तो आई बटन पे क्लिक करने के बाद आपको वीडियो जो है वो मिल जाएगा। बड़े अच्छे से मैंने समझाया हुआ है कि गो रूटीन्स को हैंडल कैसे करते हैं 3 मेथड्स के साथ, तो आप जाके वो वीडियो देख लें। तो अभी बढ़ते हैं इसके अंदर। तो अभी हमने क्या किया, एक लूप चलाया जो कि 10 बारी चलेगा। ठीक है, 9 नहीं 10 बारी चलेगा, जो कि 0 से स्टार्ट हो रहा है, 10 से एक कम बारी चल रहा है, मतलब कि 0 से स्टार्ट होके 9 टाइम्स, मतलब अगर मैं बात करूं 0 1 2 3 अप टू 9, तो वो 10 टाइम्स हो गया। ठीक है, तो वो 10 टाइम्स कैसे हो गया, क्योंकि हमने यहाँ पे क्या किया, वो i++, हर आइट्रेशन के बाद जो है वो यहाँ पे i++ कर देगा। उसके बाद क्या है, मैंने वेट ग्रुप को बोला कि हर बारी जो होगा एक गो रूटीन मेरी रन होगी। ठीक है, ये एक क्यों लिखा है मैंने यहाँ पे, इसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि अगर मैं इसको यहाँ बाहर लिखता तो मैं यहाँ पे इसको 10 वैल्यू देता, क्योंकि मेरी गो रूटीन्स कितनी बनेगी, 10 बनेगी। वो कैसे बनेगी, क्योंकि जो मेरा यहाँ पे फॉर लूप इंप्लीमेंटेड है उसके अंदर ही क्या हो रहा है, गो रूटीन्स पास हो रही हैं। तो इसीलिए हर आइट्रेशन पे एक गो रूटीन बन जाएगा, हर आइट्रेशन पे एक गो रूटीन बन जाएगा। तो कितनी गो रूटीन ही कमेंट करके बताएं। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इसको अंदर लिख दिया ताकि जब भी ये हर आइट्रेशन पे आए तो इसको पता लग जाए कि एक गो रूटीन यहाँ पे होगी। ठीक है, आप अगर बाहर लिखना चाहते हैं तो इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, इसको मैं अगर लिखना चाहूँ तो ऐसे भी मैं लिख सकता हूँ, कोई एरर नहीं आएगा यहाँ पे आपको। उसके बाद चलते हैं गो रूटीन के अंदर। ठीक है जी, अब गो रूटीन के अंदर मैं आया एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा कि जैसे ही मेरी गो रूटीन का फंक्शनैलिटी पूरा हो जाता है तो मैं वेट ग्रुप्स को बोलूँगा कि फंक्शनैलिटी डन हो गई है। ठीक है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे डेफर का इस्तेमाल किया है। अगर आप डेफर का इस्तेमाल नहीं करना चाहते हैं तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, wg.done को आप नीचे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, तो यहाँ पे उसके बाद क्या किया, हमने इनिशियलाइज को कॉल किया है। तो इनिशियलाइज क्या हो गया, यहाँ पे हमने इन वैल्यूज को कॉल किया है, मतलब ये वैल्यू इनिशियलाइजेशन जो है हमने वो की हुई है। तो यहाँ पे once.do किया हुआ है। अब इसका क्या मतलब है, अभी जैसे हमने बताया कि जैसे घर वालों ने एक भाई बहन को छोड़ दिया कि भी भाई तूने इसका ख्याल रखना है कि ये बारी बारी शॉपिंग ना करे, इसकी कुछ सेविंग्स हो। ठीक है, ताकि जब ये कॉलेज में जाए, जब ये कहीं मुसीबत में हो तो वो सेविंग्स इसके काम आ सकें। तो वैसे ही यहाँ पे क्या किया, हमने एक बंदा छोड़ दिया जो कि ये चेक करेगा कि अगर ये इनिशियलाइजेशन हो चुकी है
तो ये बारी बारी नहीं करेगा। मतलब अगर ये फंक्शन एक बारी रन हो चुका है इन दिस लूप, तो ये बारी बारी उस चीज़ को रन नहीं करेगा। अगर आप ये चेक करना चाहते हैं तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन फंक्शन को हम कॉल कर लेते हैं बाहर, ठीक है, जिससे आपको श्योरिटी हो जाएगी चीज़ों की। तो यहाँ पे मैंने इसको कमेंट कर दिया एंड इस fmt को भी कमेंट कर देते हैं एंड यहाँ पे लगा देते हैं log 1, ठीक है, जिससे हमें ये पता चल जाएगा कि ये फंक्शन कितने बारी कॉल हुआ है, ठीक है। यहाँ पे मैं एक आइट्रेशन अगर पास कर दूँ समथिंग लाइक दिस एंड यहाँ पे इसको बताऊँ कि आई आ रहा है तुम्हारे पास इंटीजर वैल्यू एंड सॉरी यहाँ पे नहीं, यहाँ पे, एंड उसके बाद आई को मैं यहाँ पे पास कर दूँ एंड इनिशियलाइजेशन के अंदर हम जो है यहाँ पे आई को गेट कर लेते हैं एंड कॉल यहाँ पे आई। तो यहाँ पे हमें पता चल जाएगा कितने बार ये कॉल हुआ था, ठीक है जी। तो हमने ये चीज़ें अब एडिट कर ली हैं। अभी वंस वाली जो चीज़ें हैं, मतलब ये वाली चीज़ें अभी इसको इंक्लूड नहीं किया है, हमने एक्सक्लूड कर दिया, मतलब हटा दिया, ताकि हमें एंड टू एंड चीज़ें पता चल जाएं। हमें ये टॉपिक समझना है, तो टॉपिक समझ में आना बहुत ज़रूरी है। तो चलिए अभी इसको रन करते हैं, देखते हैं कि क्या आउटपुट में हमें एनालिसिस मिलती है। गो रन मेन डॉट गो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या आउटपुट आया। ये कितने बारी रन हुआ, मतलब हमारा इनिशियलाइज फंक्शन है ये वाला, ये 10 बारी कॉल हुआ। तो इतने बारी आपको लगता है कि इसको कॉल करने की ज़रूरत थी? नहीं थी ना। तो अभी क्या हुआ, तो अभी पता चला कि क्यों ज़रूरत पड़ी हमें सिंक डॉट वंस की, क्यों गोरूटीन के अंदर इसको हमें यूज़ करना चाहिए, ठीक है। तो इसके साथ हम क्या करेंगे, अब इसको मैं हटा देता हूँ क्योंकि लॉग तो ऑलरेडी लगा हुआ है। तो अगर आप इसको लगाना भी चाहते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, आप इसको लगा सकते हैं, ठीक है। तो हमने यहाँ पे लॉग हटा देते हैं ताकि कोई दिक्कत ना आए। तो यहाँ पे अगर हम इसको काउंटर 0 इनिशियलाइज कर देते हैं एंड हर बार यहाँ पे काउंटर को प्लस कर देते हैं, ताकि जितने बारी भी ये चले तो हमें ये पता चल जाए कि कितनी बारी वो रन हुआ है, ठीक है। तो इसको अभी रन करते हैं, गो रन मेन डॉट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे अब मैंने वंस डॉट डू जो है वो इम्प्लीमेंट कर दिया। तो इसने काउंटर की वैल्यू क्या की, सिर्फ 1 की। वो क्यों की, क्योंकि इसने इनिशियलाइज फंक्शन को एक ही बार कॉल किया। जब इनिशियलाइज हो गया तो इसको क्या ज़रूरत है आगे बढ़ने की, ठीक है ना। तो बारी बारी ये क्यों चीज़ों को एग्जीक्यूट करेगा। अगर आप फिर भी इसको चाहते हो कि मैं थोड़ा मतलब चेक करवाऊँ कि काउंटर क्यों ये चेंजेस कर दिए मैंने, तो वो भी दिखा देते हैं हम, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे हम इनिशियलाइज को ऐसी कॉल कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे काउंटर की वैल्यू 10 आनी चाहिए, ठीक है। तो मतलब फिर भी अगर 10 नहीं आई, क्योंकि काउंटर की वैल्यू यहाँ पे हर बारी जो है वो 0 इनिशियलाइज हो रहा है, तो इसीलिए। तो अगर मैं इसको ऐसे लिख दूँ समथिंग लाइक दैट वेयर काउंटर इंटीजर, ठीक है। तो अभी हमारा प्रोग्राम सही चलेगा। तो अभी आप देख सकते हैं यहाँ पे अब वैल्यू क्या आई, 10 आई। क्यों, पहले क्या इशू था कि काउंटर वेरिएबल को वो हर बारी 0 कर देता था, तो इसीलिए वो वैल्यू को 0 से इनिशियलाइज करता, मतलब एक इंक्रीमेंट करता, तो हर बारी 1 आता था। तो अभी क्या है, मैंने इसको बता दिया कि ग्लोबल 0 है, जैसे जैसे प्लस करता रहेगा तो ग्लोबल वैल्यू चेंज होती रहेगी, ठीक है। तो इसीलिए अभी इसने 10 प्रेजेंट, मतलब 10 जो है वो यहाँ पे हमें दिखा दिया। तो अगर अभी वंस के साथ इसको कॉल करें तो देखते हैं क्या आउटपुट आता है। तो 1 आएगा, क्योंकि इसने क्या किया, हमने इसको बताया कि इसको एक ही बारी चलाना है भाई, ज़्यादा बारी नहीं चलाना। हमारी जो इनिशियलाइजेशन है वो एक ही बारी होनी चाहिए, बारी बारी नहीं होनी चाहिए। आशा करता हूँ आप लोगों को ये टॉपिक जो है वो मज़ेदार लगा होगा, अच्छा लगा होगा। क्योंकि जब आप कंकरेंसी के साथ डील कर रहे होंगे, ठीक है, जब आप गोरूटीन्स के साथ खेल रहे होंगे, तो आपको कहीं ना कहीं इस चीज़ की ज़रूरत पड़ेगी जब आप वेट ग्रुप्स को यूज़ करोगे। क्योंकि सिंक पैकेज का यार ये बहुत ही अच्छा टॉपिक था, तो इसीलिए मैंने आप लोगों के साथ शेयर कर दिया। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर देना, अगर कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में बता देना। चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइज। जय श्री राम।